नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह के अवसर पर संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। जनजातीय समाज के लोग गुलामी की मानसिकता से हमेशा मुक्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जनजातीय गौरव के बारे में देश भर में एक नई चेतना का संचार हुआ। उन्होंने कहा 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के 1500 से अधिक बहादुरों की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा कि इस गौरवशाली बलिदान को शौर्य गाथाओं के बारे में पूरे देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर मानगढ़ आंदोलन से जुड़े भील समुदाय के गीत का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देते हुए इस बात पर खुशी जताई कि महिलाओं की संख्या सम्मान प्राप्त करने वालों में अधिक रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना है, इसलिए ये आदिवासी समाज राजस्थान और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि ये सम्मान समारोह आदिवासी समाज की बहुमुखी क्षमता और उनके विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अमूल्य योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा कि राजस्थान के जनजातीय समाज के बेटे और बेटियां खेल कूद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है। उन्होंने देश की लैक्रोस टीम की कप्तान चुनी गई राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीना सहित राजस्थान के सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा की और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहा। राष्ट्रपति ने हाल ही में शुरू किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये अभियान आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने जनजातीय समुदायों, किसानों, महिलाओं सहित वंचित वर्गों के कल्याण और विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को साधुवाद भी दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि आदिवासी समुदाय का शुरू से ही भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ाव रहा है। इस समुदाय में प्रकृति को सहेजने की परंपरा रही है। हमें आदिवासियों की इसी परंपरा से प्रेरणा लेकर प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आदिवासियों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे इन उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों को बताइए। देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति मुर्मू जो है यहाँ पहुंची है मानगढ़ धाम, और यहाँ पे जो है उन्होंने जहाँ आदिवासी समाज की इतिहास की बात की, उनकी साहसिक वीरता की बात की, वहीं पे जो है वर्तमान में आदिवासी समाज द्वारा जो खेल प्रतियोगिताओं में जो है उल्लेखनीय कार्य किए गए उनका भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदैव जो है देश के लिए समर्पित रहा है और देश हित में जो है सदैव ही लगा हुआ रहा है। चाहे वो पर्यावरण की बात करें या फिर खेलों की बात करें, तो वर्तमान में अगर बात करें तो खेलों में जो तीरंदाजी वगैरह जैसे ऐसे खेल है जहाँ पे आदिवासियों का आधिपत्य है और आदिवासियों ने देश का नाम रोशन किया है, वहीं पे जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासियों के इतिहास का बखान किया है कि इतिहास गवाह है कि आदिवासियों ने देश के लिए सदैव जो है अपना बलिदान दिया है और त्याग किया है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा के लिए हो या फिर देश की रक्षा के लिए हो। तो सदैव जो है आदिवासी समाज इन तमाम चीजों में आगे रहा है। यहाँ पे आदिवासी समाज के स्थान की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए जो है आदिवासी समाज की बच्चियों को जिस कदर जो आज खेल प्रतियोगिताएं हो या अन्य प्रतियोगिताएं हो, जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, वो उल्लेखनीय है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी के लिए फिर लौटेंगे। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शासन सचिव महिला और बाल विकास महेंद्र सोनी की उपस्थिति में जवाहर कला केंद्र में दक्षिण परिसर में राज्य स्तरीय अमृता हाट का फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। ये राज्य स्तरीय अमृता हाट 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया गया। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य स्तरीय अमृता हाट में राजस्थान के विभिन्न जिलों के 80 महिला स्वयं सहायता
सहायता समूह और महिलाओं द्वारा निर्मित संवर्धित उत्पादों की बिक्री के लिए लगाई गई 123 स्टॉल्स का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना और खरीदारी भी की। आपको ये भी बता दें, उन्होंने उत्पादों की खरीदारी कर उनका यूपीआई ऑनलाइन भुगतान किया। उन्होंने युवा कलाकारों को सोशल मीडिया का उपयोग कर मार्केटिंग करने की सलाह भी दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है? वहां दिया कुमारी पहुंची, किस तरीके से वो स्टॉल पर गई, ऑनलाइन पेमेंट किया उन्होंने, ये भी देखा जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वहां पे उनका अनुभव कैसा रहा? देखिए प्रीति, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस मंच पे जब वो आप पहुंची दिया कुमारी, तो उन्होंने वहां पे जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जो है लगातार महिलाओं को आगे लाने के लिए काम कर रही है। महिला हस्तकारों को मौका और मंच मार्केट देने की बात उन्होंने यहाँ पे की है कि उनकी जो राजस्थान वर्तमान सरकार है वो प्रयासरत है कि महिलाओं को उचित मंच मिले, उचित मौके मिले और जो है वो स्वावलंबन के साथ जो है आगे बढ़ सके। क्योंकि उनका कहना है कि मुख्य प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और राजस्थान सरकार जो डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है लगातार जो है महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठा रही है। और यहाँ पे जो है मौका दिया गया है महिलाओं को कि वो अपनी प्रतिभा का जो है अब आगे बढ़े और प्रतिभा के साथ लोगों को अपनी प्रतिभा तक पहुंचाए। एक मंच यहाँ पे देने की बात की है यहाँ पे मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मकराना नागौर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की और कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाने का आग्रह किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ कर जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रदेशवासियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान में निरंतर खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मकराना मार्बल को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मार्बल माना गया है। इसकी चमक और इसकी गुणवत्ता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के कारीगरों के कौशल को और निखारा जाए और यहाँ के स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले जाएं। हुनर को और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए क्लस्टर डेवलप हो और साथ ही सेना की तैयारी के लिए और खेलों के लिए यहां और सुविधाओं का विस्तार हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आगे कहा कि हम सब राजस्थान में खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और खेल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। खेल हमें जीवन में अनवरत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आज जब हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर देशवासी को गर्व होता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, राजस्थान में खेल को प्राथमिकता दी जा रही है, खिलाड़ियों के लिए काफी सारी सुविधाएं लाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। इस चीज का वहां कितना असर देखने को मिला है, खिलाड़ियों में किस तरह का उमंग है? देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और पूरा देश उन्हें जानता है। उन्होंने निशानेबाजी में जो है पदक जीता था। लगातार जो है खेलों के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, खेल और खिलाड़ी के लिए, और खेलों के माध्यम से जो है प्रतिभाओं को आगे लाने में विश्वास करते हैं। क्योंकि खुद एक खेल प्रतिभा रह चुके हैं तो अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से जो है खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को जो है उजागर किया जाए और उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा उचित मंच देकर जो है प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। इसी कड़ी में जो है यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने जो है युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की बात भी की कि यहाँ पे जो है जिस क्षेत्र में युवाओं को जरूरत पड़ेगी वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगातार जो है युवाओं की प्रतिभाओं को निखार कर जो है खेल क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में जो है युवाओं को आगे लाने का यहाँ पे उन्होंने आह्वान किया। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के आना सागर झील में संचालित होने वाले देश के पहले ई कूच का शुभारंभ किया है। देवनानी ने कहा कि देश के पहले प्रदूषण रहित ई कूच के संचालन के अजमेर के पर्यटन को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, अजमेर नगर निगम महापौर श्रीमती ब्रिजलता हाड़ा सहित अन्य गणमान्य नागरिकगण मौजूद थे। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि दीपावली से पूर्व अजमेर शहर की अधिकांश सड़कों को सुधार लिया जाएगा। बारिश के कारण आगरा गेट से अग्रसेन सर्किल और बजरंगगढ़ से अग्रसेन सर्किल की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। करीब 1.10 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों सड़कों को सुधारा जाएगा। इससे इन दोनों मार्गों पर प्रतिदिन सफर करने वाले हजारों नागरिकों को राहत मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को अजमेर में आगरा गेट से अग्रसेन सर्किल तक 70 लाख और अग्रसेन सर्किल से बजरंगगढ़ चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सड़कों के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में देवनानी ने कहा कि बारिश के कारण शहर में कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन्हें दीपावली से पहले सुधारा जाएगा। अजमेर उत्तर क्षेत्र में सड़क सुधार का कार्य जो है वो योजनाबद्ध रूप से किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, किस तरीके की सुविधाएं वहां बढ़ाई जा रही हैं? सड़कों को, टूटी हुई सड़कों को लेकर किस तरीके का वहां काम किया जा रहा है? जो काम है वो कब तक पूरा किया जाएगा? देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वासुदेव देवनानी जो है अजमेर से ही आते हैं। इनका स्थानीय विधायक है यहाँ से, और वासुदेव देवनानी जो से यहाँ पे बने विधानसभा अध्यक्ष, तब से लगातार जो है अजमेर के विकास के लिए नई नई योजनाओं का वो आगाज वहाँ पे करवा रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने जो है ई क्रूज की यहाँ पे वो की है। ई क्रूज के साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ पे पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो है विशेष बात की है कि इससे जो है पर्यटन बढ़ेगा और अजमेर के लोगों को जो है कई रोजगार मिलेंगे, कई सुविधाएं मिलेंगी। लगातार जो है सड़कों की बात अगर हम करें तो उनका कहना है कि बारिश के चलते भले ही सड़कें जो है यहाँ पे डैमेज हुई हो, लेकिन प्रयास पूरा यह है कि दिवाली से पहले जो है तमाम सड़कों को जो है ठीक किया जाए। इसी की कड़ी में जो है उन्होंने 2 सड़कों का यहाँ उद्घाटन किया और लगातार जो है निर्देश भी किया है संबंधित अधिकारियों को कि वो तय समय पर जो है निर्माण कार्य पूरा करें। दिवाली से पहले जो है लगातार जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो तुरंत दिवाली से पहले कंप्लीट हो जाए, जिससे जो है आम जन को इसका पूरा फायदा मिल सके। लगातार यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और पर्यटन विकसित करने का प्रयास जो है वासुदेव देवनानी शुरू से करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की थी और अजमेर को एक पर्यटन हब बनाने का यहाँ पे प्रयास उनका है। लगातार देखना यह है कि वो इस प्रयास में कितना सफल हो पाते हैं और अजमेर को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में कितना विकसित करवाने में अपना सहयोग कर पाएंगे। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सतलाना माधोपुरा तिराहा राजौर गांव सर तक सड़क के निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 6.5 किलोमीटर सड़क निर्माण 2.70 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राथमिकता के साथ राज्य में सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। साथ ही क्षेत्र में आपको बता दें, विषमताओं को ध्यान में रखकर अवसंरचनात्मक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में जल्द ही औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने आगे कहा कि 4 गांवों की संपर्क सड़क का निर्माण कार्य तय समय विधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर आमजन के लिए आवागमन सुगम होगा। पटेल ने सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्माण कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, दर्शकों को तमाम अपडेट दीजिए। देखिए प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का प्रयास है कि सड़कें जो अभी डैमेज हुई है बरसात के चलते, मानसून के चलते, तो उन्हें जो है सही समय पर दुरुस्त किया जाए। और इसी कड़ी में जो है यहाँ पे संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल पहुंचे और उन्होंने जो है सड़क निर्माण का अवलोकन किया। अवलोकन के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे सख्त निर्देश दिए कि जो तय समय सीमा है उस तय समय सीमा में जो है सड़कों का निर्माण हो और सुनिश्चित किया जाए कि सुदृढ़ और सुंदर सड़कें निर्मित हो, जिससे लोगों को जो है आवागमन में होने वाली बाधाओं से जो है मुक्ति मिल सके। और लगातार जो है
विकास की नहीं रहा है, क्योंकि अगर सड़कें सही होंगी तो उद्योग के लिए भी लोग काम कर सकते हैं, अन्य काम के लिए भी आवागमन का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो लगातार जो है सरकार यहाँ पे सड़क निर्माण में जुटी हुई है। लगातार जो है कैबिनेट मंत्री हो या कोई अन्य मंत्री हो, उन्हें जो है अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। इसी जिम्मेदारी के चलते जो है यहाँ जोगाराम पहुंचे और उन्होंने जो है सड़क निर्माण का अवलोकन किया। जी प्रीति। जी रूपनारायण, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर लौटेंगे। राजस्थान के शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसान प्रकृति खेती करे, इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि किसान की आमदनी बढ़े और किसान के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और किसानों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे। शिक्षा मंत्री दिलावर खाटू श्याम जी में स्थित वृंदावन धाम धर्मशाला में बजाज फाउंडेशन के जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट की ओर से 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित 3 दिवसीय डॉक्टर सुभाष पालेकर कृषि प्रशिक्षण शिविर का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसानों के इस आवासीय प्रशिक्षण में देश भर के 13 राज्यों से करीब 1000 किसान भाग ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधुनिक खेती करते करते धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो गया है और अब गौ माता का गोबर मूत्र ही धरती माता का स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। उन्होंने गौ माता का सम्मान करने और उन्हें बूचड़ खाने तक नहीं आपको बता दें नहीं जाने देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा। पर्यावरण में प्लास्टिक को धरती माता का शत्रु कहा गया है। प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण होता है और गाय खाकर मर जाती है। उन्होंने सभी से प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा है कि मेरे देश के किसानों के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और साथ ही उनमें निराशा का भाव समाप्त हो और आमदनी किसान की जो है वो बढ़े, ताकि छोटे से छोटे किसान के घर में भी सभी व्यवस्थाएं हो और उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि इसका केवल एक ही उपाय है, किसान प्रकृति खेती को अपनाए। प्रकृति खेती को जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। उन्होंने उपस्थित किसानों से अपील की है कि आप सभी प्रकृति खेतों को अपनाकर उसे आगे ले जाएं। शिक्षा मंत्री दिलावर ने आगे कहा कि प्रकृति खेती गौ माता को भी जिंदा रखेगी और साथ ही ये हमारी धरती माता को प्रदूषित हो गई है, बीमार हो गई है, उसको भी स्वस्थ रखने में कामयाब होगी। उन्होंने आगे कहा कि धरती माता का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, गौ माता का गोबर मूत्र ही धरती माता का स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। इस पर तमाम जानकारी के लिए रूपनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ जो है दिलावर साहब ने कहा, मदन दिलावर साहब ने, और क्या कुछ और वो प्लास्टिक का नहीं यूज करने पर क्या कुछ तमाम चीजें ला रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी है खबर से जुड़ी हुई, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच जो है 3 दिवसीय ये कृषि प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें जो है लगभग 1000 किसान जो है भाग ले रहे हैं, जो 13 राज्यों से आए हुए हैं। और लगातार जो है यहाँ पे नवाचार, कृषि के साथ किस तरीके से जो नवाचार किया जाए, किस तरीके से जो है आज वर्तमान समय में कृषि को बचाया जा सके, धरती माता को बचाया जा सके, क्योंकि उर्वरक और यूरिया से जो है इतना डैमेज हमारी जमीन हो चुकी है, कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो लगातार यहाँ पे जो है पंचायत राज मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे और मदन दिलावर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा संसाधन है जिससे जो है धरती को सुधारा जा सकता है। अपनी योजना को बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जो प्राकृतिक खेती करे, गाय के गोबर का यूज करे, प्लास्टिक का कम से कम यूज करे, प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करे, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो इससे जो है जमीन को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और आम आदमी को नुकसान हो रहा है। लगातार इन तमाम चीजों को बोलते हुए उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती जो है, जिससे गोबर, गाय का गोबर काम में लिया जाए, गाय का गोमूत्र काम में लिया जाए, तमाम जो प्राकृतिक पहले प्राचीन काल में जो खेती होती थी उसी पद्धति पे वापस लौटा जाए, ताकि उर्वरक और यूरिया जैसे जो नुकसानदेह पदार्थ है उनसे समाज और जमीन को दोनों को बचाया जा सके। और लगातार जो है किसानों की खुशहाली का एक रास्ता यहाँ निकले, जिससे किसान और किसान का परिवार खुश रहे, बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो, उन्हें कहीं किसी तरीके की परेशानी ना हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे प्राकृतिक खेती का आह्वान किया है। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा को लेकर राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जोधपुर पहुंची। स्टील भवन में आयोजित बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के 3 संगठनात्मक जिले हैं, उनकी सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक चल रही है। इसके लिए यहां पर आज आया हूं और राजस्थान के सदस्यता प्रभारी के नाते मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि पूरे देश में राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो हमारे जहां पर सर्वाधिक तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का काम चल रहा है। पूरे देश में 7 करोड़ से अधिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के महज 25 दिन में बने और राजस्थान में भी बहुत तेजी से प्रतिदिन लाखों लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। और इसी के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत करने, उनके अनुभव साझा करने और उनसे आग्रह करने आया हूं। हमें सदस्यता अभियान अभी 15 अक्टूबर तक चलाना है और हम और तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 10 दिन में राजस्थान एक नई कीर्तिमान स्थापित करे। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर कहा कि जिस तरह का फीडबैक हरियाणा और जम्मू कश्मीर से आ रहा है, एक बात तो स्पष्ट है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर में स्थिरता तभी होगी जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार हरियाणा में बहुत लोगों ने बहुत चर्चाएं की, बहुत भाषण किया, लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस का मतलब करप्शन है। मुझे पूरा आज भी विश्वास है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी एक प्रचंड जीत के साथ सामने आई है। जोधपुर के प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे और आपको बता दें, जोधपुर रेलवे स्टेशन से सीधे पूर्व विधायक स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास जी के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचे। उनके परिवारजन से मिलकर उन्हें उनका जो है ढाढ़स बढ़ाया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछली विधानसभा में हमारे साथ विधायक सूर्यकांता व्यास के साथ काम करने का अवसर मिला था। सबसे प्रेम से मिलना उनका स्वभाव था और सबसे ज्यादा उम्र में भी विधायक थी और सर्वश्रेष्ठ विधायक भी थी। अपने क्षेत्र की समस्याओं को बड़े ही श्रेष्ठ तरीके से उठाती थी और अपने क्षेत्र में कामों को तुरंत करवाने की क्षमता रखती थी। चाहे वो किसी की भी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों में स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास दबंगता के साथ काम करती थी। वहीं इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर निजी कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत किया। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, आपको बता दें, उनकी पहल पर प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह आयोजित कर निर्धारित थीम पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम इट इज टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस निर्धारित की गई है। आपको बता दें, निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि आज के दौर में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्ति अवसाद जैसे विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों से ग्रस्त रहने लगा है, लेकिन आज भी मानसिक स्वास्थ्य विषय पर लोग उतनी चर्चा नहीं कर पाते और भविष्य में उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर वो उतारू हो जाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दौरान राज्य और जिला स्तर पर कार्यालयों में विद्यार्थियों और अन्य स्थानों पर चर्चा, आपको बता दें, संगोष्ठियों और अन्य गतिविधियां जो हैं वो भी आयोजित हुई और सबको जागरूक किया गया। बहरोड शहर में पुलिस ने गुरुवार देर शाम को अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहरोड क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, जहां पर प्रदूषण को देखते हुए
ने पटाखों पर बैन लगा दिया। और आपको बता दें, लेकिन उसके बाद भी कुछ व्यवसायियों ने शहर सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखों के अवैध रूप से गोदाम बना रखे हैं, जहां पर उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे रखे हुए हैं, जिनकी दीप उत्सव के त्योहार पर बिक्री की जानी है। लेकिन उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड के पास और हमीदपुर रोड पर बने हुए 2 गोदामों पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखे को जब्त कर लिया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 9वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बास्केटबॉल और 8वीं राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा जिला कलेक्टर कानाराम ने गुरुवार को राजीव गांधी स्टेडियम से की। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में 38 जिलों से, आपको बता दें, बास्केटबॉल 33 और वॉलीबॉल की 32 टीमों ने 778 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और हिस्सा लेने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कानाराम ने अपने संबोधन में जिले को कृषि प्रधान और धान का कटोरा से संबोधित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरे साल कागज और पेन में उलझे रहते हैं। इस तरीके से खेल प्रतियोगिताएं खेल को प्रदर्शित करने का बेहतर जरिया है। कलेक्टर ने आगे कहा कि जो सिविल सेवक खेल में रुचि रखते हैं, उनके कार्य का आउटकम भी बेहतर आता है, क्योंकि किसी भी कार्य में टीम भावना बहुत अहम होती है। खेल से बेहतर टीम भावना कहीं नहीं देखी जाती। अलग अलग विभाग आज एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। यही भावना राजकीय कर्तव्य में भी होनी चाहिए ताकि बेहतर परिणाम मिले। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।